हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। देखिए, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका हिंदी का सब्जेक्ट आएगा और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर वो टॉपिक आपके उस एग्जाम के सिलेबस में है तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल जीरो से एकदम अपर लेवल तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, आप चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको पता है कि हमने अलंकार का एक पोर्शन पढ़ लिया था, कौन सा? शब्द अलंकार। ठीक है, यानी कि जिसमें शब्दों के माध्यम से क्या होता है, आपका जो वाक्य है वो सुशोभित होता है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। इसमें क्या होगा, केवल अर्थ पर आधारित अलंकार। ठीक है, इसमें हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो अपने अर्थ के ऊपर आधारित होंगे। जब किसी काव्य में चमत्कार या सौंदर्य किसके कारण उत्पन्न होता है? जो शब्द है उसके अर्थ के कारण। ठीक है, अब देखो इसमें पहला क्या है आपका, उपमा अलंकार। अब देखो, जब समान गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए, किसके आधार पर? समान गुण या धर्म के आधार पर। ठीक है, जैसे हरिपद कोमल कमल से। अब जो हरि के जो पद हैं, जो पांव हैं, वो क्या है? कोमल है। कैसे? कमल के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? उपमान उपमेय का संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये उपमान उपमेय होता क्या है? अब देखिए, जो उपमेय है वो कौन होगा? जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमान कौन होगा? जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाए। ठीक है, और साधारण गुण धर्म क्या होगा? जिस समान गुण धर्म के आधार पर तुलना हमने की है। और एक होता है आपका वाचक शब्द, ये जैसे सा, सी, सम, सरिस, से, ते, समान, तुल्य इत्यादि। ठीक है, इस टाइप के आपको वहां पे वर्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो हरि के जो पद हैं, जो पांव है वो कोमल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने किसकी तुलना की है? हरि के पांव की। ठीक है, ये क्या हो गया? उपमेय। किससे की है? कोमल। ठीक है, कमल से। अब जो कोमल है वो क्या है? उसका अपना एक गुण धर्म है कि वो कोमल है। ठीक है, और कमल क्या है? यहाँ पे उपमान है। ठीक है, तो उपमान क्या होगा? जिस वस्तु से हमने क्या की है? उपमेय की तुलना की है। तो हरि के जो पांव है वो कमल के समान कोमल है, ये हमने यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो हरि के पद अपना उपमेय हो गया, कमल अपना उपमान हो गया, से, सा, सम, सरिस ये सारे के सारे आपके वाचक शब्द हो गए। और यहाँ पे कोमल क्या है आपका? वो गुण धर्म है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने क्या की है? उनमें समानता या तुलना की है। ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार। इसमें क्या होगा, आपको क्या मिलेगी? तुलना मिलेगी। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे आप इसी एग्जाम्पल को भी लेके चल सकते हो, या एक और एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि भाई चांद सा मुख। ठीक है, तो इसमें क्या कर दी? जो मुख है वो चांद के समान है। ठीक है, हमने क्या कर दी? तुलना कर दी। अब देखो, इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको थोड़ा समझ के चलना है। वो कौन कौन से हैं कि उपमा जो अलंकार है ना, उसमें आपका वाचक शब्द अधिकांश क्या होगा? उपमान के बाद ही आएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट भी आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हो। तो जो आपका उपमा अलंकार है ना, उसके कितने अंग है? 4। हमने अभी अभी पढ़े, कौन से? उपमान, उपमेय, उसका समान गुण या धर्म और वाचक शब्द। अब एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। फूल सी कोमल बच्ची। अब देखो यहाँ पे एक तो फूल की बात हुई है, एक बच्ची की बात हुई है। ठीक है, अब इन दोनों का समान गुण धर्म क्या है? कि दोनों क्या है? कोमल है। तो देखो, जो आपका यहाँ पे उपमान है ना, वो ऑलमोस्ट आपका क्या है? कुछ न कुछ बड़ी चीज है, कोई प्राकृतिक चीज होगी। आप इस चीज को ऐसे भी समझने के लिए एक बार के लिए समझ सकते हो। ठीक है, जैसे जो फूल है वो हमें पता है कोमल होता है, बच्ची क्या है? ये भी क्या है? फूल के समान ही कोमल है। ठीक है, तो कोमल इन दोनों के बीच की क्या है? वो कड़ी है। ठीक है, यानी कि इनका समान गुण धर्म है, जिसके आधार पर हमने दो चीजों को आपस में कंपेयर किया है। ठीक है, और सा, सम, सी, सरिस ये सारे के सारे के यहाँ के वाचक शब्द हैं। ऐसे ही देखिए, एक और है अपना एग्जाम्पल कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो,
पीपर पात, कि आपका जो पीपल है उसका जो पत्ता है, ठीक है, सरिस मन डोला, उसके समान आपका मन है क्या है, वो भी डोलता रहता है। अब देखो यहाँ पे किस किस के बीच में हमने तुलना की है, पीपर पात और मंडोला। अब देखो यहाँ पे आपका जो मन है ना वो डोल रहा है, ठीक है, तो आपका मन क्या है, उपमेय है, आपका पीपर पात, ठीक है, यानी कि पीपल का पत्ता, ये आपका उपमान है। सरिस आपका वाचक शब्द हो गया, और डोलना क्या है, उन दोनों का समान गुण धर्म है, ठीक है, जैसे पीपल का पत्ता डोलता रहता है, हिलता रहता है, आपका जो मन है वो भी वैसे ही डोलता रहता है। एक सेकंड में हम किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं, बहुत अच्छा है, हमारी एक बात कोई ना मानी, हमने सर्टिफिकेट उसका वो कैंसिल कर दिया, हमने बोल दिया बहुत बुरा है। किसी को 1 मिनट में हम ईमानदार बोल देते हैं, किसी को लालची बोल देते हैं। तो इस सारे के सारे जो सर्टिफिकेट हम देते फिरते हैं ना पूरा दिन, वो क्या है, एक टाइप से हमारा मन क्या है, डोलता रहता है हमारी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो इसी टाइप से इसने क्या बोला है, इसमें एक उपमान हो गया, एक उपमेय हो गया, वाचक शब्द सा सम सरिस आपके होंगे ही होंगे, ठीक है, और डोलना क्या है, इनका समान गुण धर्म है, जिसके बेस पे हमने इसमें कंपेयर किया है। अब देखो आपको एक और पॉइंट क्या याद रखना है, कि अगर हमें वाक्य में तुलना दिखे, ठीक है, अब जो भी अगर आप वाक्य पढ़ के देखोगे ना, आपको ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा कि वहां पे तुलना हुई है या नहीं, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पे तुलना दिखेगी उपमा में, साथ में सा सम सी सरिस इस टाइप के आपको शब्द दिखेंगे, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आप इस पॉइंट को एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है अपना रूपक अलंकार। इसमें भी क्या होगा, उपमेय और उपमान का रूप धारण कर लेगा, ठीक है, दोनों में अंतर करना कठिन हो जाएगा, और उपमेय में उपमान का निषेध रहित अथवा भेद रहित आरोप होगा, कि कई बार आपको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि आपका जो उपमेय में जो उपमान है वो कहाँ है, ठीक है, कई बार हम उसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, रूपक अलंकार के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे चरण कमल बंदऊ हरि राई, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि भगवान के जो चरण है ना वो ही कमल है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज को थोप दिया। जैसे मैंने उपमा अलंकार में आपको बताया था एक एग्जाम्पल, कि चंद्र सा मुख, कि मुख है वो चंद्र के जैसा है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारा चंद्र ही मुख है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क हुआ ना, एक जगह हमने तुलना की, दूसरी जगह हमने उस चीज को थोप ही दिया कि नहीं ये तुलना नहीं भाई, तो है ही, ठीक है। तो ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हो। अब यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे ने, अपनी माँ को बोल दिया कि मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब उसने कोई कंपैरिजन नहीं किया कि खिलौने के जैसा है, ऐसा है, वैसा है, नहीं, उसने बोल दिया कि वो तो खिलौना ही है और मुझे वो ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उपमान उपमेय के साथ रहता है, वह दोनों में अंतर करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उपमेय यहाँ उपमान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चंद्र सा मुख और चंद्र ही है मुख तुम्हारा, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कि चंद्र सा मुख में जो मुख है वो चंद्र के समान है, बट चंद्र ही है मुख तुम्हारा, कि तुम्हारा जो मुख है ना वो तो खुद ही चंद्रमा है। तो उसने क्या कर लिया, उपमेय ने उपमान का रूप धारण कर लिया। तो ये इन दोनों अलंकार के बीच का डिफरेंस आप आसानी से समझ सकते हो। इन शॉर्ट उपमा में आपको तुलना दिखेगी, सा सम सरिस वर्ड आपको दिखेंगे, लेकिन रूपक में आपको ना तो तुलना दिखेगी, कई बार आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि कौन उपमान है और कौन उपमेय है। आई बात समझ। अब देखिए नेक्स्ट है अपना उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होगा, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्ति द्वारा व्यक्त की जाएगी। उपमेय हमेशा प्रस्तुत रहेगा लेकिन उपमान नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका उपमेय है वो हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहेगा लेकिन उपमान नहीं रहेगा। वाचक शब्द यहाँ पे आपके मनु, मनहु, मानो, जनु, जानो, जनहु ये आपको मिलेंगे। तो इन वाचक शब्दों को आप एज ए शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी वो स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपने इन वर्ड्स को देख लिया तो आप वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार इजीली फाइंड आउट कर लोगे। वहां से आप सिलेक्ट कर दोगे ऑप्शन को कि वहां पे आपका कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये वाचक शब्द आपके अनिवार्य हैं, किसके लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए, ठीक है। जैसे सिर फट गया मानो, मानो आ गया ना अरुण रंग का घड़ा, कि उसका सिर ऐसे फट गया जैसे कि लाल रंग का कोई घड़ा
फट गया हो। तो मानो शब्द आ गया, मनहू, जानो, जनहू, इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको दिखता है, इसका मतलब वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका उपमा अलंकार के लिए सा, सम, सरिस, इस टाइप के वर्ड आपको दिखेंगे। रूपक में आपको सबसे पहले तो अलग से पता ऐसे ही चल जाएगा कि वहां पे आपको कोई भी कंपैरिजन दिखाई अलग से नहीं देगा, ठीक है। वहां पे आपको मतलब क्या दिखाई देगा कि हमने किसी चीज को किसी चीज के ऊपर थोप दिया, ठीक है। तो ये आपके जो 3 अलंकार हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम क्या होता है कि रूपक और उपमा में डिफरेंस नहीं कर पाते, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन मैंने आपको वाचक शब्द और इनकी कुछ पहचानने की ट्रिक बता दी है। अब आपको इनको इजीली पहचानने में मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इनको इजीली पहचान लोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।